आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिक्के वाले बहुत ही स्पेशल टाइप का, है ना। स्पेशल टाइप देखने वाले हैं, जो कॉइन से रिलेटेड सवाल होते हैं स्पेशल टाइप का। तो 3 सवाल इसमें हम लिए हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अलग टाइप के सवाल हैं। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, ए पेमेंट ऑफ ₹120 इज मेड यूजिंग 10 रुपीज, 5 रुपीज एंड 2 कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स, है ना। और टोटल कॉइन्स दिया हुआ है कितना, 25 कॉइन्स यूज किया है। तो आपसे पूछा है 10 रुपए के कॉइन्स की संख्या क्या है। ठीक, हिंदी में पढ़ लीजिए। यानी 120 रुपए का भुगतान करना है, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्के यूज करना है, और सिक्कों की संख्या 25 होनी चाहिए। तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको बताना है। चलिए बिना कुछ देरी किए देखते हैं इस सवाल को कैसे करें। पहले तो हमको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अज्यूम। इसमें दिया है 10 रुपए का कॉइन्स है, कितना का, 10 रुपए का, तो मैं 10 रुपए लिख लिया। और कितने रुपए का कॉइन्स है, और आपका 5 रुपए का कॉइन्स है तो 5 लिख लिया। और कितने का है, 2 रुपए का कॉइन्स है तो हमने 2 रुपए लिख लिया। ठीक, अब देखो, अगर 10 रुपए का कॉइन्स है, इसकी संख्या जो है एक्स है, एक्स कॉइन्स लेते हैं 10 रुपए के। 5 रुपए के कितने लेते हैं, वाई कॉइन्स। और 2 रुपए के कितने लेते हैं हम, जेड कॉइन्स। तो क्या हो जाएगा बोलो, अगर इतने कॉइन्स लेते हैं तो टोटल कॉइन्स क्या होंगे। पहला चीज, टोटल कॉइन्स। टोटल कॉइन्स कितने हैं, एक्स कॉइन्स लिया और उन्होंने लिया, वाई कॉइन्स लिया, और कितने कॉइन्स लिया, जेड कॉइन्स लिया। टोटल कॉइन्स कितने हो गए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सबको जोड़ दिया। तो आपको कितना दिया है टोटल कॉइन्स, 25 दिया। तो ये 25 के बराबर हो जाएगा बोलो, है ना। ये 25 की क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। समझ में आया। अब वही, अगर 10 रुपए के एक्स कॉइन्स हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, रुपए बनाना है तो 10x हो जाएंगे। इसी टाइप से अगर आपको 5 रुपए के बाई कॉइन्स लेना है तो कितने हो जाएंगे बताओ, रुपए, यानी 5 बाई हो जाएंगे। इसी टाइप से अगर 2 रुपए के आपको जेड कॉइन्स लेने हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे, 2 जेड, राइट। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो रुपए बन गए, यानी 10x प्लस 5 बाई प्लस 2 जेड बराबर दिया हुआ है, कितना दिया है, 120, 120 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर बन गया सेकंड। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो निकालना है वो चीज रखना है, बाकी को किसी को भी एलिमिनेट हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको, ऑप्शन के बिना कोई तरीका नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन है तो देखिए, इसमें जेड का कोई काम है नहीं है, बाई या जेड को किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जेड को एलिमिनेट करने वाले हैं। तो जेड को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ जेड है, यहाँ 2 जेड है। तो इस वाले इक्वेशन में अगर 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो जेड बाद में घटा दें तो कट जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कराएंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन में। तो हो जाएगा कितना, 2x प्लस 2y और प्लस 2z हो जाएगा, है ना। 2z हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 50। अब ये आपका इक्वेशन क्या, फर्स्ट है, यानी ये आपको, ये हमने इसका मॉडिफाई इक्वेशन कर लिया फर्स्ट। अब ये वाला काम खत्म, ठीक। तो इक्वेशन एक ये है, एक ये है, इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट। तो करने पे क्या होगा, 10x के 10x है, इसमें से ये इक्वेशन घटाना है, 10x माइनस 2x कितना हो जाएगा बोलो, 8x हो जाएगा। तो 8x लिखेंगे, है ना, क्लियर। अब देखो, 5x में से 2x घटेगा, क्योंकि 5x ये वाला और 2x कौन वाला, ये वाला घटेगा। तो कितना बचेगा, 2x नहीं, यानी 5 बाई और 2 बाई घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बाई। और ये 2z में से 2z घटेगा तो 0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या बराबर, 170 में से 100, यानी 120 में से कितना घटेगा, 50। 120 है, इसमें से 50 ये वाला घटेगा, यानी 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 70। बताओ इतना समझ में आया, क्लियर। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमको क्या करना है समझिए, यहाँ से हमको निकालना है बाई का वैल्यू। क्यों, बाई की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू होगी, जो भी कॉइन्स होंगे वो परफेक्ट होंगे, पूर्ण संख्या होगी, कभी फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 70 माइनस 8x। 8x क्यों रखा है, क्योंकि x की वैल्यू हमको दे रखी है। x किसकी कॉइन्स है, 10 के कॉइन्स, 10 का कॉइन्स ऑप्शन में आपको दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करेंगे इसकी मदद से, अपॉन 3, है ना, अपॉन 3, यानी ये हमने 8x को क्या ले गए उधर, तो 70 माइनस 8x और 3 से ये डिवाइड कर दिया तो क्या बता,
बाई की वैल्यू आ गई। अब देखो 8 का वैल्यू जितना दिया हुआ है सब रखेंगे हम पहले। अगर 8 की वैल्यू 8 रख, यानी ये x की वैल्यू 8 दी हुई है, क्या दी है 8, इसको रखो यहाँ रखो। 8 8 64, 64 में 70 में से 64 घटाओ कितना बचेगा 6, 6 जब बचेगा 6 में 3 का भाग चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी बाई की वैल्यू 2। सही, परफेक्ट, तो यही आंसर होगा, क्योंकि आप कोई आएगा नहीं पक्का, देख लेना, चेक कर लो। देखो ये 6 रखते हैं हम, चलो x की वैल्यू 6 रखो, तो 6 रखोगे 8 6 48 हो जाएगा। अब 70 में से आपको 48 घटाना है, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन रखने पे, और बटे 3 करना है, देखना कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब ये जब करोगे तो आ जाएगा आपका 22, 22 बटे 3, किसी से कटेगा नहीं कटेगा, ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा वाला नहीं हो सकता, चेक कर लिया, ये नहीं हो सकता, तीसरा वाला चेक करेंगे। 10 रखेंगे तो 10 रखेंगे 80 हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, तीसरा तो पॉसिबल है ही नहीं। चौथा देखो 4 रखो, 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 32 जब घटाओगे तो आ जाएगा आपका 38, 38 बटे 3 कटेगा क्या, किसी से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, है ना, डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कौन ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन आपका पहला ए ऑप्शन है। समझ में आया पूरा सही से, अगर नहीं समझ में आया दोबारा से देखना, ठीक, एक बार और देख लो, और नहीं समझ में आता है तो इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल हम फिर देखने वाले हैं। देखो चलो नेक्स्ट सवाल, हाँ आ गया आपके सामने, सेम सवाल है, हमने 3 सवाल लिए, तीनों सेम टाइप के, ताकि आपको क्लियर सही से समझ में आ जाए, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। देखो क्या दिया है, ए बॉक्स कंटेनिंग डिनोमिनेशन 25 रुपीज, यानी टोटल 25 पैसे कॉइन्स, यानी 25 क्या दिया है, क्या बोला है, देखो 25 पैसे कॉइन्स और 50 यानी 50 पैसे कॉइन्स और 2 रुपीज कॉइन्स, यानी 3 टाइप के कॉइन्स हैं, कितने कितने, 25 पैसे के, 50 पैसे के और 2 रुपए के कॉइन्स हैं, ठीक। तो दिया हुआ लिख लेंगे, किसके किसके हैं बोलो, ये दिया हुआ 25 पैसा, ठीक है, 25 पैसा, ओके, और कितना दिया है 50 पैसा, ओके, और कितना दिया है बोलो, और दिया आपको 2 रुपए, तो 2 रुपए हमने लिख लिया, ठीक। बस इसमें बोला है कि कीमत जो है रुपए की वो कितनी है 660, और सभी मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, सिक्कों की संख्या क्या है समान, मतलब जितना इसका है एक, तो एक ही इसका है, एक ही इसका है, बराबर बराबर है, बात समझ में आया, इनका अनुपात क्या है बराबर बराबर। लेकिन लेकिन ध्यान देना, सिक्कों का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, वो 660 रुपए है, कितना है 660 रुपए। अब यहाँ अगर एक सिक्का है 25 पैसे का, तो आप बनाओगे तो कटेगा पूरा, नहीं कटेगा, तो हम क्या करें 4 मान लें, क्योंकि 4 मानने में 25 पैसे के अगर 4 सिक्के 1 रुपए बन जाएगा, तो रुपए में सब बन जाएगा, इसलिए हम इसको मान रहे हैं, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, समान है सब, सभी 4 4 मान लिए, बोलो 4 ये 4 ये 4 ये। अगर 4 सिक्के 25 पैसे के तो 1 रुपए बन जाएगा, अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने 2 रुपए बन जाएगा, अगर 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे 8। टोटल सबको क्या करो जोड़ दो, टोटल रुपए कितने बन गए बोलो, टोटल रुपए बन जाएंगे 11, 11 ही तो बनेगा, टोटल रुपए कितने बन गए 11। यहाँ रुपए टोटल आपको दिए हुए कितने हैं 660, तो 11 का भाग करेंगे, 11 का क्या करेंगे भाग, ओके, 11 का जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 660 है, 666 नहीं, कितना 660 रुपए दिया हुआ है ना, 660, तो 11 का जब भाग करेंगे तो देखो कट रहा है कितनी बार 6 बार, और ये 0, यानी एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, अनुपातिक वैल्यू की बात करें, एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 60, है ना, यानी प्रत्येक के सिक्के कितने हैं, एक अनुपात की वैल्यू है हो गई 60, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलो, है ना, तो क्या बोला है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 4 अनुपात, एक अनुपात बराबर 60, तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 4 का मल्टीप्लाई, यानी 4 मल्टीप्लाई 60, 6 चौको 24, 240, यानी सभी सिक्के कितने हैं 240, सभी बराबर है, तो 240 240 सभी सिक्के होंगे, अर्थात आंसर कौन सा होगा पहला वाला। समझ में आया पूरा क्लियर, ठीक। चलो इसी टाइप का नहीं समझ में आया, अगर फिर भी डाउट है तो दोबारा देखना, फिर भी 3 टाइप के, फिर तीसरा सवाल फिर और देखते हैं ना। चलो ये देखो आ गया तीसरा सवाल, क्या है, आर कोई व्यक्ति है, वो 100 रुपए पी को
कोई व्यक्ति पी है उसको भुगतान करता है, ठीक। भुगतान किस रुपए में, आप किस प्रकार के सिक्के यूज करता है, 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के कॉइन्स यूज करता है। और सिक्कों की संख्या दिया है और टोटल रुपए तो आपको पता ही है 100 रुपए, है ना। तो बस कैसे लगाओगे, सेम इसी टाइप से, यानी लिखेंगे हम 5 रुपए का हो गया और 2 रुपए के हो गए और 1 रुपए के सिक्के हो गए। अब क्या मानेंगे, x मान लिया, इसको y मान लिया, ये सिक्कों की संख्या z है, ये क्या है, कॉइन्स हैं, ये क्या है, x y कॉइन्स हैं। ओके, अगर 5 रुपए के x कॉइन्स हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 5x रुपए। इसी टाइप से अगर 2 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, y कॉइन्स हैं, तो 2y हो जाएगा। इसी टाइप से इनको जोड़ दो, यानी 1 रुपए के z कॉइन्स हैं तो कितना हो जाएगा, z रुपए हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई z में करोगे z ही तो होगा। रुपए बन गए, टोटल रुपए जोड़ दिया, टोटल रुपए कितने हो गए, दिया हुआ है आपको 100 रुपए, तो ये सब 100 के बराबर हो जाएगा। कॉइन्स कितने हैं, यानी कॉइन्स x हैं और कितने हैं, y हैं और कितने हैं, z कॉइन्स, यही तो हमने माना। एक कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स जोड़ दिया, टोटल कॉइन्स दिया आपको 40, तो 40 कर दिया। अब क्या पूछा है इससे, 5 रुपए के मूल्य वर्ग की संख्या बताना है। 5 वाली कौन सी मानी हमने, x, तो x को हटा के कोई भी, यानी बाई जेड कोई भी आप क्या करो, घटा दो, यानी काट दो किसी तरह से, जेड काट दो, जेड सीधा सीधा कट रहा है क्योंकि यहाँ कितना है, जेड, यहाँ जेड, तो सीधा कटा दो, है ना। या क्वेश्चन 1 मान लो, इसको क्या मान लो, 2, तो क्या करेंगे, 2 में से 1 को हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो, 5x में से 1x घटाओ तो कितना हो गया, 4x। ओके, 2x में से 1x, 2y में से 1y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, y, और ये 100 में से 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60। बताओ, क्योंकि जो हमको जो ऑप्शन में दिया है उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ऑप्शन में क्या दिया है, x की वैल्यू, तो हम क्या ले जाएंगे, y नहीं पता है तो y इधर रखेंगे, 60 माइनस 4x कर देंगे, बस हो गया। अब इसमें x की वैल्यू ऑप्शन रख के देखेंगे, जिसमें y परफेक्ट आएगा पूरा पूरा, वही आंसर हो जाएगा। ऐसा तो सभी आएगा हमको लगता, तो ये तो सभी आने आएगा, तो रख के देखो, सभी नहीं आएगा, है ना, रख के देखो। चलो 16 रखोगे, 16 चौकू 64 हो जाएगा, 16 चौकू 64 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। बताओ 64 हो सकता है, ये 60 ही है, 60 में से 64 घटाओगे नेगेटिव हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। दूसरा 18 है, 18 चौको कितना, 72, 60 से ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 17, 17 पना 85, 17 17 17 17 दिया 51, 17 चौकू 68, जो कि 68 60 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, ये वाला, ये वाला, तो 13 ऑप्शन हो गया। समझ में आया, 13 ऑप्शन हो गया, बस इसी टाइप से सवाल रहेगा आपका। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 16 अगर रखोगे x की वैल्यू तो यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। 18 रखोगे अगर तो भी नेगेटिव हो जाएगी, 17 रखोगे तो भी नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ, क्योंकि ये पॉजिटिव ही होगी ना, y की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ आपका चौथा है, टी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा। वर्ष जी, समझ में आया। चलो ठीक है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, बाय।